हमारे भारत की एक विशेषता मैं आपको बताऊं। हमारे भारत की विशेषता यह है कि विविधता में एकता। हमारे देश में कितनी विविधता है, हमारे देश में धर्म कितने हैं। भारत में जितने धर्म हैं उतना दुनिया में कहीं और इतने धर्म नहीं है। असंख्य धर्म भारत में, हिंदू में भी कितने सारे धर्म, लेकिन असंख्य धर्म विविधता होकर भी भारत में एकता है। मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है कि एक समय किसी ने दुर्योधन को हरा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन को भेजा, जाओ और दुर्योधन को मुक्त करा कर लाओ। भीम और अर्जुन कहने लगे, भैया लेकिन दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन तो हमें बहुत मारने का प्रयास किया, वो तो हमारा दुश्मन है, और यदि किसी ने दुर्योधन को पकड़ लिया तो हमारा काम आसान हो गया, आप हमें उसे छुड़ाने के लिए क्यों कहते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर बात बताई भक्तों, कि हम मानते हैं कि दुर्योधन हमारा शत्रु है, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारे लिए दुर्योधन शत्रु है, लेकिन जब दुनिया के सामने हम खड़े हैं, मतलब हम 5 भाई हैं, पांडव 5 हैं, अर्जुन हम 5 हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए हम 5 नहीं, हम 105 हैं। हम 105 हैं। हमारी आपसी जो दुश्मनी, आपसी जो झगड़ा है वो हमारे घर का है। जब दुनिया वाले हमारे सामने खड़े हो तो हम 5 नहीं, हम 105 हैं। ये भारत देश है। इस देश में सब लोग अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म में स्थित हैं, लेकिन जब कोई आपत्ति आ जाती है तो हमारा देश एक होकर, विविधता में एक होकर खड़ा रहता है, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह। और इसीलिए तो प्रदीप जी ने लिखा ना, कोई सिख कोई मराठा, कोई सिख कोई मराठा, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा। प्रदीप जी लिखते हैं कि युद्ध करते हुए कौन गुरखा, कौन मराठा, कौन सिख, युद्ध करते हुए जो खून गिरा वो खून भारत का था। वो खून था हिंदुस्तानी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा। कहने का अर्थ यह है कि हम आपस में, हमारे मजहब कुछ भी हो, लेकिन विविधता में हमारी एकता है। ये हमारे भारत की बड़ी महिमा है। और अब आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि मनुष्य का जीवन मिलना और मनुष्य का जन्म, वह भी भारत में मिलना,
ये जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारत ही भाग्य विधाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इस जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिल जाए। ये मैं नहीं कहा, रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगा। भारत में जन्म मिलना यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े भाग। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने, राजा बनकर प्रथम प्रवचन किया और अपनी पूरी अयोध्या को संबोधित करके कहा कि हे मेरे अवधवासियों, हे मनुष्यों, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सब का जन्म भारत देश में हुआ। भक्तों, अभिमान तो नहीं लेकिन गौरव तो जरूर है कि जन्म भारत की भूमि पर हुआ। भगवान रामचंद्र ने कहा, नहीं तो विचार करो कि यदि हमारा जन्म किसी ऐसे देश में हुआ होता जहां बचपन से ही बच्चों को बकरों का गला काटना, गाय का गला काटना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कितने कितने पाप हम कर बैठते। लेकिन धन्य है संत और शूरवीरों की भूमि, इस भारत में हमारा जन्म हुआ। इस देश ने हमें जगदीश चंद्र, सुभाष चंद्र बोस दिए। इस देश ने हमें छत्रपति शिवाजी जैसे शूरवीर प्रदान किए। इस देश ने वेदव्यास, सुखदेव, सूत जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त दिए। क्या नहीं दिया इस देश ने। विदेशों में आज अमेरिका, यूरोप, जो बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े इंजीनियर की पोस्ट पर जो बैठे हैं, वे सब हमारे भारतीय बैठे हैं। ज्ञान, एजुकेशन, सब कुछ इस देश में है। इसलिए तो भगवान रामचंद्र ने कहा, बड़े भाग, भाग माने भाग्य है हमारा कि मानुष्य तन, एक तो मनुष्य का शरीर, ऊपर से भारत। कहूं भागवत के 5वें स्कंद में, स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्ग में रहकर भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये देव शरीर प्राप्त करके तो हम घाटे में रह गए। भले हम लोग स्वर्ग में हैं, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, यहां पर सुख है, आनंद है, लेकिन प्रभु यहां आपकी कथा नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है प्रभु, यहां मुक्ति नहीं है। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करो तो हमें मनुष्य का जन्म मिले और भारत भूमि में तुम्हें हमारा जन्म मिले। आप ऐसा आशीर्वाद है, श्री चैतन्य की इस भूमि पर हमें जन्म मिले, आप हमें ऐसा आशीर्वाद कीजिए।